नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज फिर से भयानक बारिश होने वाली है। बिहार में आज फिर से बारिश और ठनके को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम विभाग का कहना है कि यह बारिश और अगले 3 दिनों तक होने वाली है। और साथ ही मौसम विभाग ने वज्रपात की संभावना को देखते हुए लोगों से अपने घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। तो वहीं आपको बता दें कि आज जिन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है और जहां पर ठनका गिरने को लेकर सबसे ज्यादा आशंका जताई गई है वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, भागलपुर, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। इन जिलों में आज सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है। तो वहीं 18 और 19 अक्टूबर को उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों में, जबकि 19 अक्टूबर को दक्षिण मध्य बिहार के जिलों में तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। बिहार के लगभग सभी जिलों में कहीं हल्की तो आज कहीं भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में अब लालू और तेजस्वी के खिलाफ हो गए हैं तेज प्रताप यादव। राजद को हराने के लिए कांग्रेस के समर्थन का कर दिया है ऐलान। जी हां, बड़ी खबर है कि तेज प्रताप यादव ने अब राजद के खिलाफ खुले विद्रोह का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने बिहार में 2 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि तेज प्रताप यादव ने उसी कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है जो विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी और लालू को जी भरकर कोस रही है। कांग्रेस ने बिहार में महागठबंधन के खत्म हो जाने का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपने संगठन छात्र जनशक्ति परिषद की ओर से पत्र जारी किया है और यह पत्र खुद तेज प्रताप यादव की ओर से जारी किया गया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि विधानसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में छात्र जनशक्ति परिषद कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस के उम्मीदवार अतिरेक कुमार को अपना समर्थन देगी। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनका संगठन जी जान से अतिरेक कुमार को जीत दिलाने के लिए काम करेगा। हालांकि इस पत्र में उन्होंने तारापुर से राजद उम्मीदवार अरुण कुमार साह को भी समर्थन देने का ऐलान किया है। जदयू के 2 विधायकों की मौत को ही तेजस्वी यादव ने बना लिया है चुनावी मुद्दा और पूछा है कि किस मुंह से वोट मांगेंगे नीतीश कुमार। जी हां, बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और दोनों सीटों पर उपचुनाव इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां के जदयू विधायकों की मौत हो गई है और दोनों सीटों पर उपचुनाव नीतीश कुमार के लिए जीवन मरण का सवाल बन गया है। तो वहीं राजद भी अपना सब कुछ झोंक कर मैदान में उतर गया है और दिलचस्प बात तो यह है कि राजद और तेजस्वी यादव ने जदयू के विधायकों की मौत को ही चुनावी मुद्दा बना लिया है। और तेजस्वी ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से कहा है कि जो नीतीश कुमार अपने विधायकों की जान नहीं बचा सके वे जनता से वोट किस मुंह से मांगेंगे। तेजस्वी यादव ने लोगों से कहा कि वे नीतीश कुमार से पूछें कि उन सीटों पर उपचुनाव क्यों हो रहा है, क्यों उनके विधायक मेवालाल चौधरी की मौत हो गई, क्या राज्य सरकार उनके इलाज का इंतजाम नहीं करा पाई। अगर सरकार अपने विधायक का ही इलाज नहीं करा पाए तो आम लोगों का क्या होगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र में उसी एनडीए की सरकार है जिसकी बिहार में भी सरकार है और उसके बावजूद केंद्र सरकार की ही एजेंसी कह रही है कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधा सबसे बदतर है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को उपचुनाव में वोट मांगने का हक ही नहीं है। वे जनता के सामने सिर्फ झूठा वादा करते हैं। लेकिन विधायकों की मौत और नीति आयोग की रिपोर्ट ने उनकी पोल खोल दी है। और अगर अब भी बिहार के मुख्यमंत्री उपचुनाव में वोट मांगने आते हैं तो जनता को उनसे सवाल पूछना चाहिए।
पप्पू यादव ने अब मोदी सरकार पर कर दिया बड़ा हमला और साथ ही कहा कि कांग्रेस का साथ दें सभी विपक्षी दल। जी हां, पप्पू यादव ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में बने हालात को देखते हुए अब पूरे विपक्ष को कांग्रेस के साथ खड़े होने की जरूरत है और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मोदी सरकार की मनमानी पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। पप्पू यादव ने कहा कि मोदी सरकार देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाह रही है और किसानों के साथ जो जुल्म कर रही है उस पर रोक नहीं लग पा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से मरे लोगों को सरकार 4 लाख का मुआवजा दे। जब तक मुआवजा राशि नहीं मिल जाती है तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे और उनकी पार्टी इसके लिए आंदोलन करती रहेगी और कहा कि आने वाले 1.5 महीने के अंदर देश भर में बिजली का घोर संकट होने वाला है और केंद्र सरकार के मंत्री ने कोयले को बेच दिया है और कहा कि यदि बिजली संकट हुआ तो लोग कैसे रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में लूट और भ्रष्टाचार चरम पर बढ़ गया है। सभी लोग मिलकर इसको रोकने का काम करें। अब दिवाली और छठ पूजा पर बिहार आने वालों की होगी कोरोना जांच, लगेगी वैक्सीन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को दे दिए हैं सख्त निर्देश। जी हां, अब दीपावली और महापर्व छठ पर देश के अन्य राज्यों से बिहार आने वालों की आरटी-पीसीआर कोरोना जांच और टीकाकरण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। प्रचार प्रसार के माध्यम से आने वाले लोगों को बताया जाएगा कि उन्होंने अगर टीका ले लिया है या फिर आरटी-पीसीआर जांच करवाई है तो उसका प्रमाण पत्र अपने साथ जरूर रखें। और शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बाबत अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दे दिए हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में बचे हुए लोगों का भी टीकाकरण जल्दी से जल्दी कराएं और आधार कार्ड अगर उनके पास नहीं है तो जिनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है उनका किसी दूसरे पहचान पत्र के आधार पर टीकाकरण कराएं और साथ ही उनका आधार कार्ड भी अवश्य बनवाएं। अगली बड़ी खबर सिवान जिले की है, जहां पर दुर्गा पंडाल के पास चल रहा था ऑर्केस्ट्रा और जब बंद कराने गई पुलिस और सीईओ तो उनकी गाड़ी पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया और अब 150 पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। जी हां, सिवान जिले के थाना क्षेत्र के दोन बाजार में गुरुवार की रात नाच बंद करवाने गई पुलिस बल व सीईओ की गाड़ी पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया है और जिस पर सीईओ अरविंद प्रसाद सिंह के दरौली थाने में 12 नामजद व 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली गई है। और दर्ज एफआईआर के अनुसार सीईओ के मोबाइल पर फोन आया था कि दोन बाजार में दुर्गा पंडाल के पास ऑर्केस्ट्रा में नर्तकियों द्वारा स्टेज पर डांस किया जा रहा है और इसकी सत्यता की जांच करने के लिए जब वे पुलिस बल के साथ दोन बसजर स्थित दुर्गा पंडाल के पास पहुंचे तो पहुंचने पर उन्होंने पूजा समिति को नाच बंद करने के लिए कहा, पर वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा थी और इसी बीच ग्रामीणों ने पुलिस बल व सीईओ की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। लेकिन अब 12 नामजद और 150 अज्ञात लोगों को आरोपित किया गया है और वहीं सीईओ ने नर्तकियों के स्टेज से कई ध्वनि विस्तार यंत्र को भी जब्त कर लिया है और प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया है कि इस मामले में गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा देने वालों के लिए जरूरी खबर, अब सेंटअप परीक्षा के लिए जारी हुआ शेड्यूल। जी हां, बिहार बोर्ड से अगले साल यानी कि 2022 में मैट्रिक परीक्षा देने की तैयारी में जुटे छात्र छात्राओं के लिए एक जरूरी खबर है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और 12 नवंबर से मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा होगी और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए पहले स्कूल ही अपने स्तर से प्रश्न पत्र तैयार करते थे और परीक्षा लेते थे, लेकिन अब इसकी व्यवस्था बदल गई है और अब सेंटअप परीक्षा के लिए भी बोर्ड ही मैट्रिक परीक्षा की तर्ज पर परीक्षा सामग्री उपलब्ध कराता है और पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग भी करता है। औरंगाबाद में 19 पुलिस कर्मियों को बंधक बनाकर फरार हो गए 33 बाल कैदी, 5 ने पुलिस पर कर दिया जानलेवा हमला। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार के औरंगाबाद जिला मुख्यालय से सटे बम्बडी स्थित प्लेस ऑफ सेल्फी से 20 बाल कैदी फरार हो गए और इस दौरान बाल कैदियों ने यहां जमकर तोड़फोड़ भी की और इस मामले में मुसफ्फिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन की जा रही है।
आपको बता दें कि बाल कैदियों ने सुरक्षित स्थान के गेट एवं खिड़की से लेकर कई फर्नीचरों को भी तोड़ दिया है और फरार हुए बाल कैदियों की साजिश ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों की राइफल छीनकर हत्या करने की थी। और एक कैदी ने तो सत्री के रूप में ड्यूटी पर तैनात सिपाही विमलेश कुमार सिंह पर लोहे की रॉड से सिर पर हमला भी कर दिया। हालांकि सिपाही ने खुद को बचाने का प्रयास किया और इससे लोहे की रॉड उनके हाथ में लग गया, जिससे वे घायल हो गए। तो वहीं फरार हुए कैदियों में 5 ने सुरक्षित स्थान के गृह पिता सुनील कुमार पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वे घायल हो गए हैं। और गृह माता अंतरा कुमारी के साथ भी कैदियों ने अभद्र व्यवहार किया है और सुरक्षित स्थान की सुरक्षा में तैनात 19 पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करके सभी को बंधक बनाकर मेन गेट से लोहे का गेट को तोड़कर वे फरार हो गए हैं। और साथ ही यह भी खबर आ रही है कि 33 बाल कैदियों में से अब तक 18 को बरामद कर लिया गया है और बाकियों की खोज जारी है। तालाब में विसर्जन नहीं करने पर 116 लोगों पर हो गया केस दर्ज। जी हाँ, ये खबर खगड़िया जिले की है, जहां पर जिला प्रशासन की तरफ से दुर्गा पूजा को लेकर बनाए गए नियम कायदे का उल्लंघन करने के मामले में प्रशासन की तरफ से एक पूजा समिति के 16 नामजद लोगों और 100 अज्ञात लोगों के विरुद्ध शनिवार को FIR दर्ज करवाई गई है। और मामला विजयादशमी के मौके पर मां दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन से जुड़ा हुआ है और इसके लिए जिला मुख्यालय स्थित सनहोली दुर्गा पूजा समिति और प्रशासन आमने सामने है। दरअसल आपको बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से प्रतिमा जुलूस भ्रमण के लिए रूट तय किया गया था और प्रतिमा विसर्जन के लिए शहर के थाना रोड होते हुए गायत्री मंदिर के समीप स्थित घाट पर किया जाना था, जहां पर शहर के विभिन्न पूजा समितियों ने निर्धारित स्थान पर प्रतिमा का विसर्जन भी किया था। मगर प्रशासनिक अधिकारियों के मना करने के बावजूद सनहोली दुर्गा पूजा समिति के लोगों ने वहां प्रतिमा विसर्जन करने से मना कर दिया और उसके बाद प्रतिमा के साथ जुलूस MG मार्ग होते हुए बलुआही होते हुए NH 31 पर बने गंडक पुल के समीप नदी में प्रतिमा का विसर्जन कर दिया, यानी कि गंडक नदी में प्रतिमा का विसर्जन किया गया और जिस पर जिला प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से FIR दर्ज करवाई गई है और साथ ही आगे के मामले की कार्रवाई की जा रही है। बिहार की पंचायतों से लेकर अब प्रमंडल मुख्यालय तक बनेगा मछली मार्केट। मछली पालकों को मिलेगा बाजार और उपभोक्ताओं को भी मिलेगी ताजा मछली। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है कि राज्य में अब पंचायत से लेकर प्रमंडल मुख्यालय तक मछली मार्केट बनेगा और इससे मछली पालकों को मछली का लाभकारी मूल्य मिलेगा, तो वहीं मछली खाने वालों को स्थानीय तालाब की ताजा मछली उचित कीमत पर मिलेगी। और प्रथम चरण में सभी 9 प्रमंडल मुख्यालय स्तर पर मछली का होलसेल मार्केट होगा, जबकि बचे हुए शेष 29 जिला मुख्यालय में रिटेल मार्केट बनेगा। और इसके बाद दूसरे फेज में 8300 पंचायत और 534 प्रखंड मुख्यालय में मछली मार्केट बनेगा। पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली मार्केट की योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, मुंगेर सहित 9 प्रमंडलीय मुख्यालय में 2-2 करोड़ की लागत से होलसेल मार्केट बनेगा। इसमें मछली को रखने के लिए छोटा शीतगृह भी होगा और बर्फ और पानी की पर्याप्त सुविधा भी रहेगी। तो वहीं प्रखंड मुख्यालय से बचे शेष 29 जिलों में 95 लाख की लागत से रिटेल मार्केट होगा और इसमें मछुआरों को मछली बेचने के लिए आवंटन होगा और यहां भी पर्याप्त बर्फ, पानी और बिजली सहित अन्य सभी सुविधाएं रहेगी।